मैं अक्षय। मैं आपको एक ऐसी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे भूल पाना मेरे लिए अब तक नामुमकिन साबित हुआ है। यह कहानी है चार दोस्तों की, मेरी, सिद्धार्थ की, निशा की और वरुण की। और यह कहानी है उस होटल की जो हमें नहीं, हमारी यादों को खाने आया था। वो कॉलेज की ट्रिप थी, पहाड़ों पर घूमने का प्लान, हंसी मजाक, गाने और वो आजादी की फीलिंग जो सिर्फ रोड ट्रिप में ही मिलती है। पर जिंदगी का एक नियम है ना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो समझ लो कुछ गड़बड़ होने वाली है। हुआ भी वही। हमारी कार उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर अचानक खराब हो गई। बीच जंगल, कोई सिग्नल नहीं, ईंधन भी लगभग खत्म और चारों तरफ सिर्फ घने काले पेड़ों का साया। रात का अंधेरा और गहरा हो रहा था, ठंड बढ़ रही थी और तभी दूर एक टेढ़ी मेढ़ी सी पगडंडी के अंत में हमें एक इमारत दिखाई दी। एक बड़ी सी पुरानी कोठी। उसके सामने एक फटा हुआ बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था पंचवटी लॉज, आराम और शांति का अनूठा अनुभव। लॉज? यहां, इस भयानक जंगल में? पर डर के आगे जरूरत ज्यादा ताकतवर होती है। थकान, ठंड और अंधेरे ने हमें मजबूर कर दिया। हमने दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद वो खुला। दरवाजे के पीछे जो आदमी खड़ा था वो शब्दों से परे था। दरवाजे के पीछे जो आदमी खड़ा था वो शब्दों से परे था। इतना लंबा और पतला कि लगता था जैसे किसी ने एक आदमी को खींच कर ये आकार दे दिया हो। उसने खुद को मैनेजर विक्रम बताया और उसकी मुस्कान, भगवान वो मुस्कान, चौड़ी, फिक्स्ड, पर आंखों में कोई जान नहीं, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का एक मास्क चिपका दिया हो। उसकी आवाज फिसलती हुई रेशम जैसी थी जब उसने कहा, आप भाग्यशाली हैं, आज हमारे पास सिर्फ 4 कमरे खाली हैं। बिल्कुल 4। वरुण ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि हमें तो 2 कमरे काफी हैं, लड़के लड़कियां अलग। पर विक्रम की वो पेंटेड ऑन स्माइल एक पल के लिए गायब हुई। उसने कहा, नियम है, यहां हर मेहमान को अलग कमरा मिलता है। कमरा नंबर 1, 2, 3 और 4 यही खाली हैं। यही नियम है। उसका टोन इतना फाइनल था कि बहस का कोई रास्ता ही नहीं बचा। थकान ने हमारी इच्छा शक्ति को पिघला दिया था। हमने चारों कमरों की चाबियां ले ली। पर जय देती, मेरा कमरा नंबर 3 था। अंदर का सामान पुराना था, पर ऐसा लगता था जैसे अभी अभी बनाया गया हो। बिस्तर पर सफेद चादर, बिना एक शिकन के। और सबसे हैरान करने वाली बात, कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, बस एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था और उस शीशे में मैं नहीं दिख रहा था। सारा कमरा दिख रहा था, पर मेरा प्रतिबिंब गायब था, जैसे मैं वहां था ही नहीं। रात का खाना और भी विचित्र अनुभव था। डाइनिंग हॉल में एक लंबी मेज, उस पर सिर्फ 4 प्लेटें। खाना गर्मा गर्म और स्वादिष्ट था, पर उस पर डले सफेद सॉस की महक नमकीन और मीठे के बीच कहीं थी, दवा जैसी। विक्रम कोने में खड़ा था, बिना पलक झपकाए हमारे हर कौर को अपनी खाली नजरों से निहार रहा था। सिद्धार्थ ने फुसफुसा कर कहा, यार, इस मैनेजर की आंखें इंसानी नहीं लगती। वरुण ने उसे हॉरर फिल्में ज्यादा देखने का ताना दिया। पर निशा ने अपने हाथ में एक चम्मच उठाया। उसके पीछे खरोंच के निशान थे और वो निशान शब्दों में थे, भाग जाओ। हम सब जम गए। विक्रम ने हमारी तरफ देखा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। सब कुछ ठीक है? उसने पूछा। हमने सिर हिलाया। डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी मानसिक दबाव महसूस हो रहा था जो हमारी आवाजों को हमारे गले में ही दबा रहा था। फिर वो रात आई। रात का खाना और भी विचित्र अनुभव था। डाइनिंग हॉल में एक लंबी मेज, उस पर सिर्फ 4 प्लेटें। खाना गर्मा गर्म और स्वादिष्ट था, पर उस पर डले सफेद सॉस की महक नमकीन और मीठे के बीच कहीं थी, दवा जैसी। विक्रम कोने में खड़ा था, बिना पलक झपकाए हमारे हर कौर को अपनी खाली नजरों से निहार रहा था। सिद्धार्थ ने फुसफुसा कर कहा,
यार, इस मैनेजर की आंखें इंसानी नहीं लगती। वरुण ने उसे हॉरर फिल्में ज्यादा देखने का ताना दिया, पर निशा ने अपने हाथ में एक चम्मच उठाया। उसके पीछे खरोंच के निशान थे, और वो निशान शब्दों में थे, भाग जाओ। हम सब जम गए। विक्रम ने हमारी तरफ देखा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। सब कुछ ठीक है? उसने पूछा। हमने सिर हिलाया। डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी मानसिक दबाव महसूस हो रहा था, जो हमारी आवाजों को हमारे गले में ही दबा रहा था। फिर वो रात आई। मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी दीवार से आवाज आई, खरोंच खरोंच खरोंच, जैसे कोई अपने नाखून दीवार के प्लास्टर में गड़ा रहा हो। आवाज बगल के कमरा नंबर 2 से आ रही थी, सिद्धार्थ के कमरे से। मैंने दीवार पर कान लगाया, और तभी सिद्धार्थ की दबी हुई, घबराई हुई आवाज सुनाई दी, अक्षय, यहाँ आओ। ये दीवार सांस ले रही है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की। ताला लगा था, पर चाबी काम नहीं कर रही थी, जैसे कोई अंदर से ताला बदल दिया हो। मैं दरवाजा पीटने लगा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ! खरोंचने की आवाज तेज हुई। एक चीख सुनाई दी, और फिर सन्नाटा, एक भारी बोझिल सन्नाटा। मैं दौड़कर लॉबी में गया। विक्रम वहीं खड़ा था, एक किताब पढ़ते हुए। उसने बिना सिर उठाए कहा, शोर मत कीजिए। विक्रम वहीं खड़ा था, एक किताब पढ़ते हुए। उसने बिना सिर उठाए कहा, शोर मत कीजिए, दूसरे मेहमान सो रहे हैं। मेरे दोस्त के कमरे से आवाज आई, दरवाजा खोलो। मेरी आवाज में हिकारत और डर दोनों थे। विक्रम ने धीरे से किताब बंद की। आवाज? शायद आपने सपना देखा। यहां सब कुछ शांत है। नियम यही है, रात को कमरों से बाहर नहीं निकलना। आप नियम तोड़ रहे हैं। उसकी आवाज में एक ठंडी साफ धमकी थी। मैं वापस भागा। निशा और वरुण के दरवाजे पीटे। कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। मेरे कमरे में वापस आकर मैंने वो शीशा देखा, और इस बार शीशे में कुछ था। वो मेरा कमरा था, पर उसमें मैं नहीं, सिद्धार्थ खड़ा था। उसकी आंखें फैली हुई, डर से भरी हुई। और फिर दीवार से एक हाथ निकला, एक पतला रूखा नीला हाथ। उसने सिद्धार्थ का मुंह ढक लिया। और सबसे डरावनी बात, सिद्धार्थ संघर्ष नहीं कर रहा था। वो बस खड़ा था, जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया हो। फिर छवि गायब हो गई। मैं चिल्लाया, भागकर निशा के कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर निशा खड़ी थी, पर वो निशा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर वही चौड़ी खोखली मुस्कान थी, विक्रम वाली मुस्कान। उसकी आवाज फ्लैट थी जब उसने कहा, अक्षय, तुम यहां? तुम्हें सोना चाहिए। निशा, सिद्धार्थ, कुछ हुआ उसे? सिद्धार्थ? वो तो कमरा नंबर 2 में सो रहा है। सब ठीक है, यहां सब कुछ ठीक है। और उसने दरवाजा बंद कर दिया, धीरे से, बिना किसी जल्दी के। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये लॉज मेहमान नहीं, कुछ और लेता था। वरुण के कमरे का दरवाजा खुला था। मैं अंदर घुसा। वरुण बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू सफेद और गाढ़े थे, जैसे वो सॉस जो खाने में था। वरुण! मैं चिल्लाया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में असली डर था। वो अभी तक बचा हुआ था। अक्षय, मैंने देखा शीशे में, ये लॉज, ये हमें कॉपी कर रहा है। जैसा हम हैं वैसी एक प्रति बना रहा है। और जब प्रति पूरी हो जाएगी तो असल को ये लॉज खा जाएगा। ये दीवारें, ये
लॉबी की ओर भागे। विक्रम वहां नहीं था। उसकी जगह 3 और लोग खड़े थे, सिद्धार्थ, निशा और मैं, एक और अक्षय। वो हम जैसे ही दिख रहे थे। लॉबी की ओर भागे। विक्रम वहां नहीं था। उसकी जगह 3 और लोग खड़े थे, सिद्धार्थ, निशा और मैं, एक और अक्षय। वो हम जैसे ही दिख रहे थे। सेम क्लोथ्स, सेम हेयर, पर आंखें खाली और चेहरे पर वही अजीब फिक्स्ड स्माइल। नकली मैं बोला, मेरी ही आवाज में, पर बिना किसी इमोशन के। आप लोग कहां जा रहे हैं? यहां आराम करो, यहां सब कुछ स्थायी है। वरुण ने एक मोमबत्ती दान उठाया और दीवार पर पूरी ताकत से मारा, और तब दीवार से खून जैसा गाढ़ा काला तरल निकला और एक चीख सुनाई दी। एक ऐसी चीख जिसमें सैकड़ों आवाजें मिली हुई थीं। पुरुष, महिला, बच्चे, सबकी पीड़ा एक साथ। हम भागे दरवाजे की तरफ, पर दरवाजा गायब था। उसकी जगह एक दीवार थी, और उस दीवार के वॉलपेपर पर जो पैटर्न था वो अब साफ दिख रहा था। वो चेहरे थे, डरे हुए, चिल्लाते हुए, मदद के लिए रोते हुए चेहरे। वापस जाने का रास्ता नहीं है, नकली सिद्धार्थ बोला। वो हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, हवा में तैर रहे थे। वरुण चिल्लाया, देखो वो शीशे! उन शीशों की तरफ इशारा करते हुए जो खिड़की की जगह लगे थे। उनमें अब बाहर का नजारा दिख रहा था। हमारी खराब कार, वो रास्ता, आजादी। लगता है ये शीशे ही असली दुनिया से जोड़ते हैं, मैं चिल्लाया। हमने जो कुछ भी भारी मिला उठाया, टेबल लैंप, कुर्सी, वरुण का मोमबत्ती दान, और हमने शीशे पर वार करना शुरू किया। पीछे से हमारे नकली रूप आ रहे थे। उनके हाथ लंबे होते जा रहे थे, पतले होते जा रहे थे, रस्सियों की तरह हमारी तरफ बढ़ते हुए। टूट! शीशे में एक दरार आई, और उस दरार से बाहर की ठंडी ताजी हवा का एक झोंका अंदर आया। असली हवा, जिंदगी की हवा। हमने और जोर लगाया। टक 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 टक, शीशा टूटा। कांच के टुकड़े हवा में बिखरे। हम उसी में से कूदे। गिरते ही हमने पीछे मुड़कर देखा। पंचवटी लॉज अब वैसा नहीं दिख रहा था। वो एक विशालकाय, सांस लेती हुई जीवित इमारत थी। उसकी दीवारें मांस की तरह हिल रही थीं। खिड़कियां आंखें बन गई थीं जो बेतरतीब झपक रही थीं, और उसके दरवाजे की जगह एक बड़ा सा काला मुंह था। और उस मुंह में से विक्रम की आवाज आई, वो रेशमी डरावनी आवाज, आप लौट आओगे। हर कोई लौट आता है, क्योंकि हर यात्री को आराम चाहिए होता है। हम भागे, पागलों की तरह भागे, अपनी कार तक। और कुछ ही देर में जैसे किसी जादू से कार का इंजन शुरू हो गया, जैसे वो कभी खराब ही नहीं हुई थी। हमने पीछे मुड़कर नहीं। शहर लौटकर हमने कोशिश की, पुलिस को बताया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तनाव, उन्होंने कहा, थकान से हेलुसिनेशंस। गूगल मैप्स पर उस जगह कोई पंचवटी लॉज नहीं था, बस एक खाली हरा भरा इलाका दिखता था। पर कहां कहानी यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। आज भी सालों बाद जब मैं किसी सफर के बाद थका हुआ होता हूं और किसी नए होटल में चेक इन करता हूं, तो रिसेप्शन पर खड़े व्यक्ति की मुस्कान मुझे एक झटके में विक्रम के पास पहुंचा देती है। और अगर कमरे में शीशा बहुत ज्यादा चमकदार हो, तो मैं उसमें अपना प्रतिबिंब देखने से पहले 1 पल, 10 पल, 100 बार सोचता हूं।